ललिता जी बोली कहाँ है? बोले ये रही, मुंह को दिखाई दे रही है। ललिता जी ने जैसे ही झांक करके देखा तो क्या पाया? किशोरी जी अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और अपने ही प्रतिबिंब को कह रही हैं, देखिए कितनी सुंदर गोपी है। तो या तो कहवे क्यों ना है कि हमारे मंडली में आ जाए, ये कौन की लाली है या कि पिता को नाम कहा है? नहीं पूछो तो सही। ललिता विशाखा इसलिए हमारे व्रजमंडल में कहवे कि सीधे किशोरी जी ना मिलेंगी, पहले ललिता जी मिलेंगी, पहले विशाखा जी मिलेंगी। क्यों? वे आकर के पहले आपको परखेंगी कि कहीं आप प्रिया जी को कष्ट तो नहीं दोगे। वो तो बड़ी भोरी हैं, बड़ी सीधी हैं। इसलिए हमारी हरिदास परंपरा में सखियों के गुण गाए जाते हैं। पहले सखियों को मनाया जाता है, आचार्यों को मनाया जाता है, संतों को मनाया जाता है, गुरुजनों को मनाया जाता है। क्यों? सीधे भगवान नहीं मिलेंगे। और सीधे भगवान नहीं मिलेंगे ये रुकावट भगवान ने नहीं बनाई है, ये रुकावट आचार्यों ने, ये रुकावट सखियों ने, गोपियों ने बनाई है। क्यों? ये तो इतने भोरे हैं, इतने सीधे हैं कि कोई इनके पास पहुंच गया और जाकर के जो बोलेगा ये तो मान जाएंगे। इसलिए हम पहले परखेंगे, योग्य अनुकूल होगो तो इनके पास जाएगो। इसलिए पहले गुरुओं को मनाओ, अलियों को मनाओ, सहचरियों को मनाओ, ब्रजवासियों को मनाओ, आचार्यों को मनाओ, तब जाके ठाकुर जी रिझते हैं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये गुरुओं की क्या आवश्यकता, आचार्यों की क्या आवश्यकता, सीधे जाओ भगवान के पास। हाँ, सीधे जाओ प्रधानमंत्री के पास। ये पीए की और ये सिक्योरिटी वालों की क्या आवश्यकता है? नहीं हो सकता। पहले आचार्यों को, गुरुओं को, इन सबको, इन सबके संग करो, इनकी कथाएं सुनो, इनके मध्य में रहो, इनकी सेवा करो, इनको प्रणाम करो। ये रीझ गए तो ये आपको उठा करके उनके पास पहुंचा देंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं आचार्य स्वयं तो पहुंचे नहीं, हमको कैसे पहुंचा देंगे? वे आचार्य पदवी पर बैठे हैं, वो आपसे रीझ गए, वो आपसे प्रसन्न हो गए, वो केवल ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, भले ही मोए मत मिलो नाथ, याकू मिल जाओ। और उनकी प्रार्थना ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। कितने ऐसे गुरुजन हुए, कितने ऐसे आचार्य हुए, स्वयं भगवत कृपा का अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन उनके भक्तों ने किया, उनके शिष्यों ने किया। तो ऐसे रास का कल हम लोग अनुभव कर रहे थे। अब यहाँ तो जितना बन सका मैंने कहा। कल से वृंदावन में कथा है। वृंदावन की कथा अलग ही होती है। वृंदावन की कथा सब जगह से अलग होती है, क्योंकि वहां माहौल क्षेत्र का भी कुछ होता है ना। तो देखते हैं इस बार, या तो दसम स्कंद पर कुछ कह नहीं सकते, कल बैठ के जो मन में आएगा, या तो दसम स्कंद ही बोलेंगे, बाल लीला ही बोलेंगे, या रास बोलेंगे, क्या बोलेंगे तो ठाकुर जी जाने। या हो सकता है जैसे यहाँ पूरी कथा कह रहे हैं वैसे वहां भी कहें, पर वृंदावन में कुछ विलक्षण तो होता है। भगवान ने रास किया, गोपी बनकर के महादेव आए। कैसे? महादेव पहले तो सीधे पहुंचे, सखियों ने मार्ग रोक दिया, कहां जा रहे हैं आप? महादेव बोले मेरे ठाकुर जी रास कर रहे हैं, मैं भीतर जाऊंगा। बोले भीतर केवल एक पुरुष का प्रवेश है, आप नहीं जा सकते। महादेव बोले अब मैं कहा करूं? तब ललिता जी यमुना जी के तट पर बैठकर के महादेव को प्रेम सिखाती हैं, प्रेम के भाव बताती हैं, प्रेम की शिक्षा देती हैं। और जब महादेव के रोम रोम पुलकित हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, प्रेम पुलकित हो गया तन, तब अन्नपूर्णा मैया प्रकट होती हैं और अपना श्रृंगार महादेव को देती हैं। आंखों में काजल लगाती हैं, होठों में लालिमा लगाती हैं, गले में आभूषण पहनाती हैं, सिर पर चुनरी पहनाती हैं और खूब सुंदर महादेव का गोपी जैसा श्रृंगार करके महादेव को रास में ले जाते हैं। बंधु, गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं होता। ध्यान से सुनो, गोपी कहते किसको है? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहती है उसको गोपी कहते हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनने को कान, मिलवे को हियरा तपे,
है कृष्ण से मिलने के लिए। आंखों को दर्शन चाहिए, कानों को श्रवण चाहिए, जिह्वा को अधरामृत चाहिए, नासिका को उनके तन की सुगंधी चाहिए, हाथों को स्पर्श चाहिए, पैरों को कुंज निकुंज में रमण चाहिए। सर्वांगीण अंग जब ठाकुर जी से मिलने के लिए तड़पने लगे तब समझो वो गोपी है। अभी हम गोपी नहीं बने क्योंकि कान तड़प रहे हैं कथा सुनने के लिए, पर आंखें नहीं तरस रही हैं देखने को। आंखें तरस रही हैं देखने को, पर जीव नहीं तड़प रही है प्रसाद को। पर जीव तड़प रही है प्रसाद को, पर नासिका नहीं तड़पती उनके सुगंधी को। एक एक अंग को और कुछ भाई ही ना, केवल श्याम सुंदर से मिलित वस्तु ही चाहिए। वो गोपी है, वो गोपी है। और केवल तड़प मतलब इच्छा ही नहीं है, उस इच्छा के कारण रोने लगे, वो गोपी है। महादेव की स्थिति ऐसी हो गई, अरे कोई श्याम सुंदर को दे दो, अरे कोई श्याम सुंदर को मेरे हृदय से लगा दो, अरे मेरे नेत्रों में बड़ी जलन है रही है, श्याम सुंदर दिखाई दो, अरे कोई श्याम सुंदर को नाम सुनाए दो, अरे कोई उनके चरण की सुगंधी ले आओ। जब ऐसे भाव विह्वल हो गए, विहरणी गोपी बन गए, तब ललिता जी बोली अब आप रास में जा सकते हो, अब आप गोपी बन गए। इसका मतलब क्या? पहले तो संबोधन किया कि आप पुरुष हो, और अब कह रही हैं आप गोपी बन गए हो। मतलब गोपी स्त्री नहीं है, प्रेम विरह में जो व्याकुल है वो गोपी। प्रेम विरह में जो व्याकुल है वो गोपी। मैया ने आकर के श्रृंगार किया, अद्भुत गोपी बनकर के महादेव जैसे ही प्रवेश करते हैं, रास कर रहे श्याम सुंदर बाहर देखते हैं, दौड़ते, अरे गोपियों स्वागत करो, तुम गोपीन की अधिष्ठात्री। और महाराज महादेव जैसे ही गोपी बनकर के पधारे, अब तो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई मैं भी गोपी बन के जाऊंगा, इंद्र के मन में इच्छा हुई मैं भी गोपी बन के जाऊंगा। 33 कोटि देवता सब अपने देव पदवियों का त्याग कर करके गोपी बन करके आ रहे हैं, सब रास में आए, और ठाकुर जी आज सबके संग रास कर रहे हैं। वृंदावन में कोई पुरुष नहीं,